चलिए अब हम देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, कहा गया है जांच कीजिए कि बहुपद x घात में 2 माइनस 5x प्लस 3 को x माइनस 3 से भाग करने पर शेषफल क्या आना चाहिए? शून्य आना चाहिए। क्या आना चाहिए? शून्य। तो देखते हैं, दिया गया है भाजक दिया गया है, भाज्य दिया गया है, कितना दिया गया है? तो x घात में 2 माइनस 5x और प्लस 3, भाजक दिया गया है, कितना दिया गया? x माइनस 3। भाग करके देखो, यदि शेषफल शून्य आता है तो सी जांच हो जाएगा। ठीक है, जांच करके देखना है, आता है नहीं तो भाग करना है x के घात में, x घात में 2 है ना, x घात में 2 माइनस 5x प्लस 3, इसका भाग करना है आपको x माइनस 3 से। अब इसका पहला पद लीजिएगा, इसका पहला पद क्या है? x के घात में 2 है और ये x से भाग करोगे तो एक x बचा, तो यहाँ पर रख दीजिएगा। x गुणा इससे करोगे x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का गुणा माइनस 3 का गुणा x से तो 3x आ गया। ठीक है, अब चिन्हों को बदल दीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस, ये कट जाएगा। प्लस और माइनस, बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस मुक्ता रहेगा। 5x में 3x गया तो 2x बचा और ऊपर वाले चिन्ह, ऊपर वाले को उतार देना है। ठीक है, अब देखिए कि इसमें भी वैसे ही करोगे। 2x है, कितना है? 2x है माइनस 2x, इसमें इस x से भाग करोगे तो कितना आएगा? -2 आएगा। -2 का गुणा इससे तो -2x आ गया और माइनस माइनस का गुणा तो प्लस आ गया और 3 दूने 6, 3 दूने 3 का गुणा 2 से हुआ तो 3 दूने 6 हो गया। ठीक है, अब चिन्ह बदल दीजिए कि ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। देखिए अब प्लस माइनस ये कट गया, ये माइनस ये प्लस तो घटेगा, तो बड़ी संख्या माइनस में है तो -3 उत्तर आएगा। तो शेषफल क्या आ गया? तो शेषफल शून्य नहीं है। क्या लिखोगे? शेषफल शून्य नहीं है। ठीक है, शून्य है क्या जांच करना था आपको, जांच करके देखें हमने, शेषफल शून्य नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक। देखते हैं 11वां क्वेश्चन। कहा गया है यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x स्क्वायर प्लस 30x वर्ग मीटर तथा उसकी चौड़ाई 15x मीटर है, तब लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो दिया है, हल करते हैं। हल दिया है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना? 45x घात में 2 प्लस 30x। ठीक है, और क्या दिया है आपके पास? चौड़ाई, चौड़ाई बराबर क्या हो, कितना दिया गया है? तो 15x। ठीक है, हम जानते हैं क्या जानते हैं? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई होता है ना। तो आयत का क्षेत्रफल दिया है कितना? 45x स्क्वायर, 45x स्क्वायर प्लस 30x दिया है, कितना दिया है? 30x। लंबाई ज्ञात करना है आपको, चौड़ाई दिया है 15x। ठीक है, तो हम लंबाई को रखते हैं और इसमें भाग कर देते हैं, तो 45x स्क्वायर प्लस 30x, इसमें भाग कर दो कितने का? 15x का। ठीक है, अब देखिए इसको इस तरह भी बांट सकते हैं आप, लंबाई बराबर
45x² और 15x, ऐसा कर सकते हैं। बीच में प्लस चिन्ह है तो प्लस, और 30x 15x, इस तरह कर सकते हैं। तो लंबाई आपके पास आया, देखिएगा 15 का पहाड़ पढ़ो, 45 आना चाहिए, 15 दिया 45, x एक टू कट गया तो 3x आ गया, प्लस 15 दूनी 30, एक से एक कट गया, 15 दूनी 30 दो, तो ये लंबाई क्या होगी, उसकी लंबाई ज्ञात हो गई, लंबाई 3x+2। या ऐसा नहीं करना चाहते तो एक तरीका और भी, दूसरा तरीका आप जानते हैं, इसमें भाग करना है ना, तो क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ आपको। क्या रखोगे, 45x के घात में 2 + 30x, ठीक है। इसमें 15x का भाग कर दो तो कितना आएगा, देखिएगा 45x², 15x, ये x कट गया, 15 दिया 45, मतलब 3x आ गया। कितना आ गया, 3x गुणा इससे करोगे 45x² आएगा, ठीक है। उसके पश्चात क्या करोगे, चिन्ह बदल दोगे, ये कट जाएगा, 30x आएगा। अब 30x का फिर करोगे, 30x का 15x से x कट जाएगा, 15 दूनी 30, मतलब कुल मिलाकर 2 आ गया, 2 गुणा इससे तो 15 दूनी 30x। अब ये माइनस पद हो गई, ये कट गया, क्या है 0, यही उत्तर आया, ठीक है। चाहे ऐसे हल करो चाहे ऐसे हल करो, ठीक है। बातें समझ में आ गया होगा, ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए दिया है 12वां क्वेश्चन, 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड ए बी है, जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी, दिया है। एक रेखाखंड ए बी की लंबाई कितना है, 28x, 2 भाग करने पर 2 बराबर भाग करने पर 2 का भाग कर दो, सीधी सी बात है। 28x में 2 का भाग कर दो, 2 का भाग करो कितना आएगा, 2 14 दूनी 28, तो सीधी सी बात कितना आ गया, 2 का भाग कर दो, 2 का भाग करने पर एक भाग की लंबाई एक भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, 14x, आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, जो दिक्कत होगा कमेंट में बताइएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।